हेलो दोस्तों, छात्र छात्राओं, आज हम मेमोरी याददाश्त के बारे में दूसरा वीडियो लेके आए हैं। आज समझिए दूसरी क्लास है आपकी। आज हम बात करेंगे मस्तिष्क में सूचना संग्रह का तरीका क्या है, यानी हमारा ब्रेन सूचनाओं को या चीज़ों को किस तरीके से याद करता है। इस बात को बताने से पहले हम आपसे एक छोटा सा प्रयोग करने को कहेंगे। आप इसको करके कभी भी देख लें। मान लीजिए मैंने आपसे कहा पीला पीला के बारे में सोचिए। अगर आप एक मिनट सोचेंगे तो इसके बारे में आपके दिमाग में कई विचार आते हैं, लेकिन कैसे आते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया। जैसे पीला पीला फूल, पीला फूल, तुरंत विचार आएगा फूल बहुत सुंदर है, बाग में है, मम्मी उसको देखभाल करती हैं। या पीला सूर्य भी पीला होता है, सूर्य से ऊर्जा मिलती है, लेकिन जब कड़ा धूप होता है सूर्य से तो हमें चश्मा लगाना पड़ता है। या पीला मेरा शर्ट पीला है। अब तुरंत दिमाग में आएगा हमने फला दुकान से खरीदा है, इतने रुपए में खरीदा है, उस समय हम अकेले थे या हमारे दोस्त लोग थे। यह एक एग्जाम्पल है। पीली चाय, तो चाय होती है, चाय गर्म पी जाती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। कौन बनाता है? मम्मी बनाती हैं। या शादी में क्या करती हैं? दुल्हन पीली साड़ी पहनती हैं, शुभ माना जाता है, सुंदर लगती है। इस तरीके से क्या होता है, हमारे दिमाग में विचार आते हैं। कोई एक चीज़ जब हम सोचते हैं तो उससे संबंधित दूसरी चीज़, दूसरी शब्द या दूसरे शब्द कहिए या विचार वो दिमाग में आते हैं। उससे दूसरा कुछ आता है, फिर उससे दूसरा कुछ निकल के आता है। इस तरीके से ये जो विचार श्रृंखला होती है, ये एक श्रृंखला के रूप में, एक कड़ी के रूप में एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे चौथी जुड़ती है। अगर आपका विचार श्रृंखला टूटता है, आप पहले विचार पे आते हैं, फिर वहीं से कोई दूसरे विचार एक के बाद एक निकल के आते हैं। तो हमारा ब्रेन इस तरीके से सोचता है। सीधा मतलब है हमारा ब्रेन लिंक में सोचता है। एक बात सोचेगा, बात या विचार या शब्द, फिर उससे दूसरा बात या विचार या शब्द, फिर उससे तीसरा। अपने ब्रेन की इसी क्षमता का यूज करके हमें अपनी मेमोरी को रॉकेट की तरह उछाल देनी है। आपको एक बात बताएं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो स्कूल में कहा जाता है किसी चीज़ को रट के पढ़ना। रट के जब हम पढ़ते हैं तो होता क्या है, रचने में इस मेथड को रोटे मेथड कहते हैं। और रोटे मेथड में मान लीजिए हमने कहा सूर्य ऊर्जा, कड़ी धूप, सूर्य ऊर्जा कड़ी धूप। तो इस तरीके से जब हम बार बार इसको हम दोहराते हैं तो हमारा एक सेंस वर्क में रहता है, वो है साउंड, ऑडिटरी सेंस। हमारा कान, हम वो मुंह से बोलते हैं और कान से सुनते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं सूर्य ऊर्जा कड़ी धूप, तो देखिए सूर्य एक अलग शब्द, ऊर्जा एक अलग शब्द, और दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं होती है। और जब लिंक नहीं होती है तो कुछ दिनों के बाद आपके दिमाग से मिस कर जाता है और आप याद करते हैं इसके बाद क्या था, और वह चीज़ एग्जाम में भूल जाती है।
आप अगर अपने इस ब्रेन के वर्किंग सिस्टम को समझ गए हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कोई एक शब्द या विचार उससे दूसरे शब्द या विचार को हमें जोड़ना होता है। कोई एक शब्द या विचार को उसके दूसरे शब्द या विचार से जोड़ देना होता है, फिर उससे तीसरे को जोड़ा जाता है, तीसरे को चौथे से। इस तरीके से अगर आप जोड़ देते हैं, आप शब्दों के बीच में कोई रिलेशन बना देते हैं, तो आपको वह चीज़ दिमाग में हमेशा के लिए याद होगी। और जब एक शब्द निकल के आएगा तो साथ ही साथ दूसरा, तीसरा, चौथा अपने आप निकल के आएगा, क्योंकि आपने बीच में लिंक किया। अब हम इसी लिंक मेथड को आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में कुछ चीज़ों को कनेक्ट करके, लिंक करके याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों को हमें दिमाग में बैठाना है। तो सबसे पहले आता है गुब्बारा। गुब्बारा, अब इसको आप कल्पना कर सकते हैं, एक बड़ा सा लाल रंग का गुब्बारा आसमान में उड़ रहा है। बड़ा सा लाल रंग का गुब्बारा आसमान में उड़ रहा है और आप उसको पकड़ने के लिए नीचे दौड़ लगा रहे हैं। आगे जब आप बढ़ते हैं तो वहाँ रास्ते में सैनिकों की एक पलटन खड़ी थी। अब मन की आंखों से पलटन को लेफ्ट राइट करते महसूस कीजिए। एक पलटन खड़ी थी। जैसे ही आप उनके पास पहुंचे तो उन लोगों ने, उन पलटन के सैनिकों ने आपको गुलदस्ता दिया। आपके हाथ में क्या दिया? गुलदस्ता दिया। अब जब आप गुलदस्ता ले रहे थे और आप उन लोगों से बात कर रहे थे तो आपके कान में दूर से गाने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। जब आप उस गाने की आवाज़ की तरफ चलना शुरू किए तो धीरे धीरे जहाँ से गाना आ रहा था वहाँ पहुँचे तो देखा कुछ लोग कैसेट बजा रहे हैं, उन्हीं से गाना बज रहा है। और कैसेट में गाना बज रहा है और जो लोग वहाँ पे थे वो मुंह में सिगरेट लगा के फूंक रहे थे, सिगरेट लगा के फूंक रहे थे। आप पहुँचे, आपने उन सबके मुंह से सिगरेट उठा के फेंक दिया और उनको डांटना शुरू किया। यही शिष्टाचार है, ये शिष्टाचार है। और उन लोगों को डांटा कि आप लोग शिष्ट आचार व्यवहार रखो, सिगरेट पीना छोड़ दो। जब आपने इनको डांटा तो वो लोग हट करके एक बंगले में गए। आप भी उनके पीछे पीछे देखा कि बहुत खूबसूरत बंगला है और उस बंगले में जाके देखूं क्या है। जब बंगले के अंदर गए तो पता चला ये बंगला नहीं है, ये एक कार्यालय है, एक कार्यालय है। जब आप उस कार्यालय में गए तो यहाँ पे एक शब्द दिया उस्मान। उस्मान को हम उमा नाम दे रहे हैं। वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट थी, उसका नाम था उमा। वो उमा ने आपको बताया कि हम लोग कोरोना के विरुद्ध एक अभियान चला रहे हैं, कोरोना के विरुद्ध एक अभियान चला रहे हैं। और फिर वहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा था
वह कहा मैं इस ऑफिस में ड्राइवर का काम करता हूँ और अपनी गाड़ी पे बैठा के सबको जनता के बीच में ले जाता हूँ। और ड्राइवर के साथ साथ वहाँ पे एक व्यक्ति थे, वो सहकर्मी थे। वो कहे कि मैं सहकर्मी हूँ, इनके साथ काम करता हूँ और मैं भूतपूर्व कर्नल हूँ, मैं फौज का कर्नल हूँ। आप इनसे भी मिले। फिर आपने देखा ऑफिस के बगल में एक गोदाम है, ऑफिस के बगल में गोदाम है। आप गोदाम में टहलते गए तो वहाँ देखा एक शब्दकोश, एक शब्दकोश किताब रखी है, डिक्शनरी, शब्दकोश। और उस शब्दकोश के कवर पे डीजल लिखा है, डीजल। बस इतना ही सोचना है। देखिए होता क्या है, अगर नॉर्मली हम इसको याद करते तो हम कहते गुब्बारा पलटन गुलदस्ता, गुब्बारा पलटन गुलदस्ता, इस तरीके से याद करते। तो जब हम याद करते गुब्बारा पलटन गुलदस्ता तो इसके बीच में कोई लिंक नहीं रहता। और चूंकि मस्तिष्क हमेशा विचार या शब्दों को श्रृंखलाओं के रूप में याद रखता है, तो हमने इस शब्दों को श्रृंखला के रूप में एक से दूसरे को जोड़ा है। आप अब अगर आप मेरा वीडियो देख लिए हैं तो आप खुद से सोचिए, सबसे पहले क्या था? गुब्बारा। गुब्बारे को पकड़ने के लिए आप दौड़ रहे थे, कौन मिल गया? पलटन। वो पलटन के लोग, वो जो सैनिक थे, आपको क्या दे रहे थे? गुलदस्ता। जब वो आप गुलदस्ता ले रहे थे तो दूर से आवाज आ रही थी गाने की। जब आप वहां गए तो क्या मिला आपको? कैसेट। जब वहां कैसेट के पास गए तो कुछ लोग वहां पे क्या कर रहे थे? स्मोकिंग, सिगरेट पी रहे थे। और जब वो लोग सिगरेट पी रहे थे तो आपने उन सबका सिगरेट फेंक दिया, उनको डांटा। क्या डांटा? शिष्टाचार, शिष्ट व्यवहार करो, सिगरेट पीना छोड़ दो, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बाद क्या हुआ? वो लोग वहां से हटके एक बंगले में गए, बगल में। बंगला बहुत खूबसूरत था, आप भी बंगले में गए कि चलो देखूं कैसा है। जब आप बंगले में पहुंचे तो पता चला क्या? ये बंगला नहीं है, ये एक कार्यालय है। जब आप वहां अंदर घुसे तो वहां पे एक रिसेप्शनिस्ट बैठी थी, उसका नाम उमा था। उमा से उस्मान शब्द लिया है हमने। तो उसने वह बताया, क्या बताया? कि हम लोग अभियान चला रहे हैं कोरोना के विरुद्ध। और एक व्यक्ति और था, वह कहा कि मैं ड्राइवर हूँ और इन लोगों को जनता के बीच में गाड़ी से ले जाता हूँ। एक और सहकर्मी थे, उन्होंने कहा मैं भी इस काम में सहयोग देता हूँ और मैं भी यहाँ पे साथ में काम करता हूँ और मैं भूतपूर्व कर्नल हूँ आर्मी से। उसके बाद क्या हुआ? ऑफिस के साथ में एक गोदाम था और आप गोदाम में चले गए। और गोदाम में गए तो वहाँ क्या पड़ा था? डिक्शनरी एक रखी थी। और जब आप डिक्शनरी को देखा तो उसके कवर पृष्ठ पे क्या था? डीजल था। इस तरीके से एक प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जो शब्द आते हैं उन शब्दों को एक दूसरे से लिंक करा दीजिए और आपको ताज्जुब होगा कि ये संख्या चाहे जितनी और बढ़ती चली जाए, हमें लिंक कराते जाना है। और आप देखिए, क्या आपको इतने शब्द याद हो गए एक बार में सुन के, या एक बार में अपना लिंक जोड़ते हुए आप प्रैक्टिस कीजिए। अगले एक दो वीडियो तक हम आपको इसी की प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।
और तकनीकों को बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए प्रॉफिटेबल होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही मेरा वीडियो आएगा आपके पास पहुंचेगा और उसका लाभ उठाएं।